तो हे गाइस यार, कैसे हो तुम सब। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा यार। अब देखो, अब तक तो बहुत वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं। ठीक है, एक से लेकर 5 चैप्टर तक सारे जो सब्जेक्ट है उसके वीडियो बना चुका हूँ। अब वक्त आ गया कि जो तुम्हारा प्रीलिम्स होगा या तुम्हारा जो बोर्ड होगा उसके रिलेटेड वीडियो बनाया जाए। तो उस पर मैं पूरा चैप्टर तुम्हारा कवर कर दूंगा। ओके गाइस, तो हम जो है आज एसपी करने वाले हैं। एसपी में पूरे जो आपके 10, 11, 12 चैप्टर्स हैं ना, वो सब कंप्लीट कर देंगे। मतलब सर आप क्या देने वाले हो? अरे भाई, मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन सर आपको प्रीलिम्स में बहुत काम के आएंगे। ठीक है, अब कोई कॉलेज है ना भाई 2 प्रीलिम लेता है, कोई कॉलेज 3 प्रीलिम लेता है। तो ये मत मुझे कमेंट बोलना सर मैं अभी नेक्स्ट प्रीलिम का वीडियो बना दो, फिर से दूसरे प्रीलिम का वीडियो बना दो। एक वीडियो सर काफ़ी है कि आप एक वीडियो देख लोगे ना तो फिर आप हर प्रीलिम के वीडियो को, मतलब हर प्रीलिम के एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। नॉट कि सिर्फ आप प्रीलिम क्लियर कर सकते हो, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम को भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ कि आपका जो टेस्ट सीरीज है ना वो भी मैं स्टार्ट कर दूँ। तो मुझे कमेंट करके बता देना कि 80 मार्क्स वाला टेस्ट सीरीज लेकर आना है कि नहीं। अभी एसपी का हो गया, ओसीएम का पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक्स का बाकी है क्या? शायद एक बार इकोनॉमिक्स का वीडियो देख लेना, फिर मुझे बताना कि सर इकोनॉमिक्स का वीडियो बाकी है, तो मैं इकोनॉमिक्स का भी बना दूंगा। अगर नहीं बाकी है तो फिर कमेंट करो कि सर 80 मार्क्स का जो पेपर है ना वो स्टार्ट कर दो। टेस्ट सीरीज आपका स्टार्ट कर दूंगा, तो फिर आपको 80 मार्क्स का टेस्ट सीरीज अपलोड करके दे दूंगा, ताकि आपका जो पूरा प्रिपरेशन है ना हो सके। ओके गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे कि तुम सपोर्ट दिखाते आए हो भाई, 2500 सब्सक्राइबर हो गए यार। 3000 पे अपने को जाना है, करवा दो 3000। नॉर्मल जो करते हो लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट वही करना। जो सब्सक्राइब कर चुके सब्सक्राइब करे रहना, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लो, और शेयर करना तो आपका काम ही है गाइस, ये तो जानते ही होगा आप। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले आपका क्या आएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पीछे से स्टार्ट करूंगा। जो चैप्टर नंबर 1 है ना, इसमें कुछ करना है ना करना, कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में जान लेना। ओके गाइस, कॉर्पोरेट फाइनेंस के इंपॉर्टेंस क्या होता है ये जानना। बाकी फैक्टर्स ऑफ डिटरमिनिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ये तो तुम बाद में भी कर सकते हो, नहीं तो टाइम मिला तो इस पर जरूर जाना। जस्टिफाई में तुम्हें क्या करना है सर? कैपिटल स्ट्रक्चर करना है। ओके, फिक्स कैपिटल पढ़ना है, वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल पढ़ना है, और मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग को पढ़ना है। ओके गाइस, आपको ये लास्ट वाला छोड़ दूंगा, कुछ इशू नहीं होगा। और आंसर ब्रीफ में आपको थर्ड वाला और सेकंड वाला। ओके, और डिस्टिंग्विश एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसके आगे जितना आईएमपी लगा दो कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी एक है इसलिए नहीं। फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल आता ही आता है, नॉर्मली आपको पता रहना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फिक्स कैपिटल क्या होता है, इसलिए इसके ऊपर तो देना ही बनता है भाई, वो देंगे ज़रूर। ओके, चलो जो तुम्हारा ये केस द स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशन जो भी है, 1-2 ही रहते हैं, ये तो कर लोगे भाई, इसमें कोई ब्रीफ तो रहता नहीं है। तो इतना 2 लाइन 3 लाइन तो तुम आराम से याद कर लोगे। इनफैक्ट तुम्हें याद करने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझना पड़ता है कि क्या बोल रहा है, तो वो तुम कर लोगे। मुझे भरोसा है भाई तुम पर। बस हो गया सर इसमें। अरे सर आपने ये तो बताया नहीं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, अब ये बाकी है ना मेरे भाई। इसमें क्या करना है आपको? वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल और फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है, बस बात खत्म। आप इन्वेस्टमेंट का छोड़ दो, कोई इशू नहीं होगा। अब जो आता है ना आपका सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट चैप्टर है? क्योंकि 4 इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन है जो नॉर्मली हर बच्चा सोचता ही है कि भाई कुछ करूँ या ना करूँ, ये 4 करके रखना। क्योंकि इन 4 में से कोई भी 1, 2, 3 भी आ जाता है, वो किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, पेपर पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जो पेपर बनाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा बना रहा है। लिटरली बता रहा हूँ कि अगर तुमने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया ना तो तुम्हें आगे जाने की कहीं ज़्यादा जरूरत नहीं। चैप्टर तुम्हें अच्छे मार्क्स दिला देगा। कैसे? एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स में ना भाई आपको पढ़ना है बोरोड कैपिटल, ओवरड्राफ्ट क्या होता है पढ़ना है, ओन कैपिटल पढ़ना है, और उसके बाद बस इतना काफ़ी है। टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर आपको बोलूँगा कि ये ट्रेड क्रेडिट पढ़ के रखना। बहुत कई बार तो ऐसा होता है कि आ भी जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो टाइम मिला तो पढ़ के रखना, नहीं तो अब ये 3 जाना। अब देखते हैं कि नेक्स्ट तुम्हारा क्या आएगा भाई। नेक्स्ट जो तुम्हारा आएगा डिस्टिंग्विश। तीनों इंपॉर्टेंट है, मैं तीनों में आईएमपी बोलूँगा गाइस। अगर ये तुमने इसमें से एक भी छोड़ा ना तो मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल भी मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा कि अगर आप इन तीनों में से कोई एक भी छोड़ देते हो। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है सर। डिस्टिंग्विश है ना 4 मार्क्स के लिए आएगा। ओके, एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आएगा, तो 4 मार्क्स के लिए मिनिमम कितना लिखना पड़ेगा? तो बेटे मेरा तो यही मानना है कि 4 मार्क्स का आ रहा है तो मिनिमम कम से कम तुम 5 पॉइंट लिखो। ओके, समझ में आता है? मिनिमम 5 पॉइंट। अब तुम्हारा 5 पॉइंट एक लाइन का नहीं होना चाहिए। अगर तुम 1 पॉइंट 3-4 लाइन का कर रहे हो तो 5 पॉइंट इनफ है, 1 पेज कवर हो रहा है इनफ है। लेकिन अगर तुम्हारा उतना नहीं कवर हो रहा है तो मैक्सिमम 6-7 लिख दो, मिल जाएगा मार्क्स। ठीक है, चलेगा। ब्रीफ में देखो क्या आएगा।
पब्लिक डिपॉजिट GDR बहुत इंपॉर्टेंट है। और फीचर्स ऑफ बॉन्ड ये तो भैया चिपका लेना अपने माथे पे, चाट लेना और दिमाग के अंदर पूरी तरीके से बैठा देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 और पब्लिक डिपॉजिट 4। समझ में आया। जस्टिफाई में क्या पढ़ूँ सर? जस्टिफाई में आपको पढ़ना है इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट के बारे में पढ़ना है, बैंक होल्डर बॉन्ड होल्डर के बारे में पढ़ना है, फिर पब्लिक डिपॉजिट और प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर ये पढ़ना है। देखो 1 2 और 3 और फिर उसके बाद 4 5 6 ये इतना पढ़ लो, काम करता हूँ। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में क्या आएगा सर? इसमें आएगा शेयर, इसके फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विटी प्रेफरेंस ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट है, लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि डिबेंचर्स के टाइप्स होने चाहिए, उनके फीचर्स पता होना चाहिए, कुछ भी आ जाएगा इनमें से। मैं गारंटी देता हूँ कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। और अब तक तुम इतने टेस्ट इतने एग्जाम दे चुके हो ना, तो तुमको भी पता चल गया होगा कि भाई इसमें से कोई ना कोई तो आने वाला है, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट है, तुमको करना ही पड़ेगा। समझ में आया? अब देखते तुम्हारा इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है। इशू ऑफ शेयर्स कर लेंगे, खुल जाना भाई। देखो इशू ऑफ शेयर्स में ना एक डिस्टिंग्विश है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, मैं तुमको बता दूंगा क्या करना है, बाकी तुम एक छोड़ सकते हो। ओके चलो लास्ट से स्टार्ट करेंगे। लास्ट में आपको इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ लो, कोई इशू नहीं होगा। ओके बाकी इसमें आप जा सकते हो 2 मेथड्स ऑफ कंपनी, और अगर आपको टाइम मिला तो ये तीनों पर जाओ, नहीं तो छोड़ दो, कोई इशू की बात नहीं है। जस्टिफाई में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अ मेंबर ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अ कंपनी कैन इशू डुप्लीकेट शेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। IMP लगा रहा हूँ तुम्हारे सामने। ओके ESOs भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपनी हैज़ टू फुलफिल सर्टेन प्रोविजन व्हाइल मेकिंग राइट इशूज। ओके इंपॉर्टेंट है गाइस। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल ऑन शेयर्स अगेन इंपॉर्टेंट है। ओके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है। स्टेट द कंटेंट ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये नहीं करो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। बुक बिल्डिंग मेथड तुम नॉर्मली नॉलेज के लिए रख लो कि क्या होता है, बाकी इतना पूछा जाता नहीं है। डिस्टिंग्विश में भाई ये तो सभी ज़रूरी है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर टाइम मिले तो ही ये करो, नहीं तो तुम ये ज़रूर करना ऊपर वाला IMP। इधर मैं ये कर देता हूँ IMP, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तुम्हें करना ही होगा। और फिर उसके बाद आपका आता है ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 3 इम्पोर्टेंट कर लेना, अगर चौथे वाले को टाइम मिला तो ही करना, नहीं तो छोड़ सकते हो। अब ये मत बोलना कि सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं था। बेटे तुम लोग के पास अच्छे से टाइम है, अभी भी बोर्ड को आने में टाइम है। बोर्ड की नज़र से पढ़ो, ना कि तुम्हारे प्रीलिम की नज़र से। समझ में आया? बोर्ड की नज़र से पढ़ोगे तो आराम से तुम्हारा पढ़ाई भी हो जाएगा। IPO FPO ओके समझ में आ रहा है क्या क्या करना है सर? ब्लर दिख रहा है क्या? नहीं ब्लर नहीं दिख रहा है। ट्रांसमिशन हो गया, ट्रांसफर किधर गया? तो गाइस ट्रांसमिशन ऑफ शेयर हो गया आपका, शेयर सर्टिफिकेट हो गया, 4 फीचर ऑफ शेयर आपको करना है। IPO FPO आपको करके रखना है सर, और क्या करना है सर? बोनस शेयर आपको करके रखना है, ठीक है। इतना कर लो हो जाएगा, और आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स में क्या आता है नॉर्मल। यहाँ पे देख लो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है ना आपको पढ़ना है प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। ये कर लो, काफ़ी है। अ कंपनी कैन इशू ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ डिबेंचर, बहुत इजी पड़ता है तुमको। ब्रीफ में हुआ डिबेंचर ट्रस्टी, व्हाट इज डिबेंचर ट्रस्ट डीड, बहुत ज़रूरी है। और 4 प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या आएगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग में डिबेंचर सर्टिफिकेट हो जाएगा, डिबेंचर ट्रस्ट दिया जाएगा, डिबेंचर ट्रस्ट दिया जाएगा। मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ, जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ ना वो तुम्हारा इतनी बार अगर तुम इसको सब कर लेते हो ना तो तुम्हें पूरा दिमाग में छप जाएगा भाई, पूरा छप जाएगा। मैंने एक ही क्वेश्चन को 3 अलग अलग तरीके से तुमको पढ़ने को बोला है, अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। मतलब कि अगर तुम एक क्वेश्चन कर लेते हो ना तो तुमको पहली बार दूसरे क्वेश्चन के लिए भी हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के आंसर में दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी छुपा हुआ है। और ये तुम पढ़ोगे ना नॉर्मल यार तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके चलो नेक्स्ट चैप्टर का जो IMP क्वेश्चन है वो तुमको बता देता हूँ। लास्ट से स्टार्ट करेंगे। लास्ट से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको पहले वाले को पढ़ना है, दूसरे वाले को छोड़ दो, कोई करने की जरूरत नहीं। कंपनी अगेन IMP है भाई, पहला वाला, दूसरा भी IMP है, तीसरा छोड़ दो, कोई इशू नहीं, चौथा इशू नहीं, इतना छोड़ दो हो जाएगा, ठीक है। ब्रीफ में बता दो सर ब्रीफ में क्या है, तो भाई तुमको ब्रीफ में करना है तीसरा, चौथा और पहला, बस इतना काफ़ी है, समझ में आया। चलो अब इसमें देख लो एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या होती है, सिक्योर डिपॉजिट क्या होता है, डिपॉजिट रिसिप्ट क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग क्या होता है और टेन्योर ऑफ डिपॉजिट।
हाँ ये तो भूल गया, ये कई बार आता है भाई, डिपॉजिट ट्रस्टी और डिबेंचर ट्रस्टी में लोग फ़र्क तो नहीं पहचान पाते, इसलिए तुमको बता रहा हूँ ये पढ़ के रखना अच्छे से, ठीक है। इसको IMP में कर रहा हूँ क्योंकि IMP है, ये ज़रूरी तो है मेरे भाई। चलो देखते हैं अब चैप्टर नंबर 6 चल रहा है तुम्हारा करस्पॉन्डेंस वाला। इसमें क्या आएगा भाई, ये पूरा लेटर्स है ना तुम्हारा, हाँ ये पूरा लेटर्स का सिलेक्शन है जैसे कि मैं बोल सकता हूँ। तो इसमें तो लेटर्स ही आएगा, ठीक है। 1 मिनट पहले मेरे को देख लेने दो। हाँ 6, 7, 8 पूरा लेटर्स है ना, 5, 10, 15 ऐसे ही होगा। तो कहाँ है 6 वाले में पूरा लेटर बताता हूँ। देखो लेटर और तुम्हें ऑब्जेक्टिव बस यही करना है, बाकी क्वेश्चन आंसर नहीं करोगे चल जाएगा, कुछ आता नहीं उसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन आंसर मत करना, लेटर्स कर दो और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कर दो, हो जाएगा। और देखो इसमें पहला बोनस, जो इशू बोनस शेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, लिख के ले लो। दूसरा सर कौन सा है, दूसरा छोड़ सकते हो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ये छोड़, हाँ अगेन इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। तो एक हो गया इशू शेयर सर्टिफिकेट, फिर हो गया बोनस शेयर इंपॉर्टेंट है। दूसरे चैप्टर का तुमको बता रहा हूँ कि दूसरे का क्या इंपॉर्टेंट है, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तुम कर लोगे, ओके। और क्या है, पेमेंट थ्रू इंटरेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपको ये लिखा रहेगा, आप क्या करोगे, आप ये वाला समझ के क्लिक करते हो, थोड़ा सा फर्क रहता है, आपको ऑनलाइन रिसिप्ट मिलता है इसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप फिर भूल जाओगे। और क्या, कन्वर्जन ऑफ इक्विटी डिबेंचर इनटू इक्विटी, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सर लेटर के ऊपर कुछ टिप दे दो, जब इतना बता रहे तो ओके, लेटर के ऊपर भी टिप देता तो मुझे अभी याद आया। लेटर लिखना है तो सर लेटर लिखोगे कैसे, सबसे पहले कोई भी कंपनी का एरिगर, कंपनी का नाम डालो, कोई चेक नहीं करेगा। रजिस्टर ऑफिस ये सब एड्रेस लिख लो, कोई चेक नहीं करेगा, इसके फिर भी तुम्हें हाफ मार्क्स मिलेंगे, डेफिनेटली कुछ भी लिखो हाफ मार्क्स मिलेंगे। CI नंबर 21 डिजिट का होता है, जैसा कि मेरे को नॉलेज है, तो 21 डिजिट का होना चाहिए, काउंट कर लेना, उतना के उतना ही रहना चाहिए। सर क्या जरूरी है यहाँ पे MH लिखा है तो MH लिखो, यहाँ पे L5 लिखा है L3 लिखा है वही लिखो, नहीं, कोई भी CI डिजिट तुम्हारे अपने हिसाब से तुम बना दो चलेगा, उसके हाफ मार्क्स मिल जाएगा, उतना चेक नहीं होता। चेक कहाँ होता है सर, पहले ये बताओ, क्योंकि मेरे को टेंशन है कि चेक करेंगे कहाँ पे, तो बेटा चेक ना करेंगे तो वो लोग यहाँ पे चेक करेंगे, पूरा घुमा फिरा के तुम्हारा कॉलम चेक किया जाएगा, अगर कॉलम वाला पूछा गया तो, नहीं तो तुम्हारा बॉडी चेक किया जाएगा बस। बाकी ये लास्ट का उतना नहीं देखेंगे, ऊपर से हटा के हाफ मार्क्स देके निकाल देंगे। इसीलिए भले ही तुम्हें लेटर आए ना है, बाकी ये सब लिखो, कम से कम 1-2 मार्क्स मिल जाता है। 5 मार्क्स का आएगा तो ये लिख देना, ये सब लिखना, और बॉडी तुम्हें पूरा लिखना है। रिस्पेक्टेड सर लिखना, डियर सर से स्टार्ट मत करो, रिस्पेक्टेड सर मैडम से स्टार्ट करो, और ऐसा कॉलम बना के लिख दो। लास्ट में थैंकिंग यू बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, समझ में आया। चलो लास्ट वाला जैसे अभी पूरा बॉडी है, ठीक है, अभी पूरा बॉडी वाला है तो आपका पूरा बॉडी चेक किया जाएगा, वो इतना ऊपर वाले पे इतना ध्यान कोई नहीं देता, इंपॉर्टेंट है इसलिए मार्क करा रहा हूँ, करके रखना, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी लास्ट है लेटर का, इसमें सर क्या आएगा, तो इसमें तुम्हें आना है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट पे करना है, इंपॉर्टेंट है, ओके गाइस। और फिर उसके बाद आप ये वाला NFT वाला, क्योंकि दोनों एक ही भाई बहन है, अलग अलग बस करके रखना है, बस हो गया, बाकी छोड़ सकते हो, बाकी तुम्हें ऑब्जेक्टिव ही करना है। अब चैप्टर नंबर 9 पे आते हैं, तुम्हारा डिपॉजिटरी सिस्टम है। अब डिपॉजिटरी सिस्टम इसमें कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुमको बता देता हूँ, ताकि तुमको और हेल्प मिल जाए। अब देखो यहाँ पे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे क्या आएगा, तुमको आएगा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, इम्पोर्टेंट है। ISN अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। DP डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इंपॉर्टेंट है। और क्या करना है, DP डिपॉजिटरी प्रोवाइड, ये इंपॉर्टेंट है, और ऊपर वाले इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 कर लो, काम खत्म। ब्रीफ में एक्सप्लेन DP एज द कॉन्स्टिट्यूएंट, नहीं ये तो हो गया ना, हाँ हो गया, ये कर लोगे तो तुम्हारा वो कवर हो ही जाएगा। देखा मैं ऐसे ही दिमाग लगा कर दे रहा हूँ तुमको, एक क्वेश्चन के पीछे 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ, हाँ ये अगेन है भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछता है, ये पूछ लेगा, बस इतना करके छोड़ दो, ये तो तुमको करना ही है। और स्टडी द केस द फॉलोइंग सिचुएशन, वो तुमसे हो ही जाएगा। यहाँ पे सर बता दो, यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई भी छोड़ना नहीं है, कोई भी छोड़ना नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ, कोई भी मत छोड़ो। आता है पिछले साल का पेपर उठा कर देखो, पता चल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या है, और नेक्स्ट चैप्टर में तुम्हारे लिए बहुत इजी जाता है। SP नॉर्मली इजी ही होता है। मैं तो सोचता हूँ उन बच्चों का क्या जो मैथ्स ले लेते हैं, लेकिन उनका आगे कोई CA का करियर का कोई प्लान ही नहीं रहता है, बिन फोकट का मैथ्स लेते हैं और फंस जाते हैं। भाई जो बच्चा SP लेगा ना, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैंने SP लेकर रिग्रेट किया है, क्योंकि SP में तुम्हें इतना शेयर मार्केट ऐसे का नॉलेज मिलता है ना,
कि तुम भाई पढ़ने के लिए एकदम तुम्हारा मन करेगा कि भाई पढ़ना तो है, मज़ा आता है पढ़ने में भाई। अब क्वेश्चन नंबर 7 में तुमको ये करना लास्ट वाला, इंटरेस्ट का करके रखना है और डिविडेंड का करके रखना है। ओके, 1 2 3 चौथा वाले को छोड़ दो। अब देखते हैं तुम्हारा जस्टिफाई में क्या पूछेगा तुमसे। डिविडेंड के ऊपर तो पूछेगा एजीएम तो पूछता है भाई, ठीक है। लिस्टेड कंपनी छोड़ो, इक्विटी हाँ ये आएगा, ठीक है। तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को क्या फ़र्क होता है, दोनों में किसको फायदा ज़्यादा है किसको नुकसान है। इंटरेस्ट इज अ लायबिलिटी ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे लिए। ओके गाइस, चलो आगे देखते हैं। आंसर इन ब्रीफ में क्या आएगा। फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा, 4 फीचर्स ऑफ डिविडेंड पूछेगा और ऊपर वाले को छोड़ सकते हो। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश में कुछ भी छोड़ना मत, तुम्हारी गलती होगी, तुम अपने रिस्क पे छोड़ के जा रहे होगे। ओके, क्योंकि ऐसा होता है कि जो हम छोड़ के चले जाते हैं वो एग्जाम में आता है और जो हम पढ़ के जाते हैं वो आता ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिटरली बता रहा हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि सर आप मजाक कर रहे हो क्या, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। अगर एक लाइन 2 लाइन करके भी तुम लिख रहे 3 पॉइंट बना रहे हो ना, तो भी तुम्हें इसका मार्क्स मिलते हैं भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक नॉलेज रहता है, तुमको पता होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हें पढ़ने का कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सब ब्रीफ नहीं है, नॉर्मली 3 4 5 लाइन के वर्ड होते हैं, वो तुम कर लोगे। कम से कम 6-7 सेंटेंस तो याद किया करो, उतना तो कर ही सकते हो ना तुम्हें। तो तुम भी जानते हो कि तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल तो है ही कि कम से कम 6-7 लाइन तुम आराम से याद कर लो। तो फिर इतना टेंशन क्यों लेते हो कि इतना क्वेश्चन मार्क करा रहे हो सर। क्वेश्चन बेटा वही करा रहा जो इंपॉर्टेंट है। चाहता था 4-5 ही दे के छोड़ देता था, लेकिन वैसे करके कुछ फ़ायदा है नहीं, तुम्हारा फिर कुछ होगा नहीं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, कुछ नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, आंसर द फॉलोइंग में क्या आएगा। फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों अलग अलग है, इसलिए मुझे देना पड़ा है। एक रहते तो मैं कुछ कर लेता था जुगाड़, लेकिन तीनों अलग अलग है, तीनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ते हैं, करना ही पड़ेगा। देयर आर मेनी पार्टिसिपेंट इन मनी मार्केट, ठीक है, कर लेना। और क्या था, कैपिटल मार्केट कर लेना। एक्सप्लेन 4 टाइप्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। देखो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट तुम हो जाएगा तो तुम्हें ये भी आ जाएगा। किधर गया, समझ में आ रहा है ना, इसलिए बोल रहा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैसे ये सब भी कर लेना, फाइनेंशियल वाला और एक कैपिटल वाला। डिस्टिंग्विश दोनों ही इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों को मत छोड़ना। ट्रेजरी बिल्स इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट इंपॉर्टेंट है। और कौन सा आता है आपका, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और कॉल मनी मार्केट। बस 1 2 3 4 और 5 6 7 इतना ही कर लो, हो जाएगा। अब लास्ट चैप्टर है तुम्हारा, लास्ट चैप्टर में क्या आने वाला सर वो भी बता दो सर, ताकि पढ़ाई जल्दी से स्टार्ट कर सकूँ। तो इसमें तो बेटा एक ही क्वेश्चन है जो कि आने वाला ही है, कर लो। इसमें आपको स्टॉक एक्सचेंज और ये वाला करना, ऊपर वाला, दोनों इंपॉर्टेंट है। फीचर्स करके रखना है। फंक्शन तुम ये कर लोगे तो ये तो तुम्हारा हो ही जाएगा। थोड़ा सा अलग है तो ऊपर से अगर पढ़ के जाना, समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत इसको, ठीक है, छोड़ना मत, लिटरली बता रहा हूँ। स्टॉक एक्सचेंज, जॉबर, बियर और कॉन्ट्रैक्ट नो, बस इतना कर लो सर। बोला ब्रोकर नहीं करने का बेटा, कर सकते हो लेकिन सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए रखो, ओके, उतना नहीं पूछा जाता है। तो गाइस यही सब क्वेश्चन थे जो तुमको आने वाले हैं प्रीलिम्स में, इवन बोर्ड में भी यही आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने जो आपको बोला है कि आप टेस्ट सीरीज चाहते हो कि नहीं, मुझे कमेंट करके बता देना। इकोनॉमिक्स का वीडियो अपलोड हो चुका है, मतलब वो तो बहुत पहले किया था, तो देख लेना उसमें कितने चैप्टर तक मैंने बताया। अगर मैंने 5 ही चैप्टर तक बताया, उसके अगर नहीं बताया तो मुझे कमेंट करना, मैं इकोनॉमिक्स का फुल वीडियो बना दूंगा। नहीं तो फिर अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे तुम्हारे कमेंट करने पर, ओके। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब तो किए ही होगी, जानता हूँ सर। और वीडियो को तो फैला दो, दोस्तों को हेल्प करो जरा, उनको भी बताओ कि कोई ऐसा बंदा है जो उनके लिए मेहनत कर रहा है, ओके गाइस। तो फिर हम लोग एक और नई वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।